दोस्तों, देश का संविधान एक है, देश का कानून एक है, लेकिन फिर भी दो तरह के भारत आप देखेंगे। हमीरपुर से एक ऐसा मामला निकलकर सामने आया है जो आपको बताएगा कि अमीर और गरीब के बीच में प्रशासन और शासन की नीतियां किस तरह से अलग हो जाती हैं, किस तरह से लोगों की मेंटालिटी बदल जाती है दो अलग अलग तरह के लोगों के लिए। यह मामला अपने आप में इंसानियत को शर्मसार करने वाला है और ये सीएम योगी आदित्यनाथ के राज में हो रहा है। इस बात को भूलना नहीं चाहिए। वो एक संत है और संत के लिए कोई छोटा और कोई बड़ा नहीं होता है। इस देश के संविधान और कानून के लिए कोई छोटा बड़ा नहीं है। फिर हमीरपुर में एक ही जगह पर दो लोगों के लिए कानून कैसे बदल जाता है, कैसे नियम कायदे बदल जाते हैं, क्यों सारी चीजों को अमीर के लिए ताक पर रख दिया जाता है और गरीब के लिए सारे नियम कायदे कानून लागू कर दिए जाते हैं, ये दिखाता है। क्या है पूरा मामला, बताता हूं। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, इस देश के अंदर आर्थिक असमानता कितनी है, सामाजिक तौर पर असमानता कितनी है, ये बताने की जरूरत मुझे नहीं है, क्योंकि आप मुझसे बेहतर जानते हैं। जो ग्रामीण इलाकों में लोग रहते हैं, जो गरीबी देखते हैं, झेलते हैं, उनके लिए नियम कायदे कानून अलग हैं, और जो बड़े बड़े बिल्डिंगों में रहते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों से चलते हैं, उनके लिए नियम कायदे कानून बदल जाते हैं। हमीरपुर का ये मामला, दो तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं। एक तस्वीर में आप देख रहे हैं नेताजी फॉर्च्यूनर गाड़ी से निकल रहे हैं, और दूसरा आप देख रहे हैं एक व्यक्ति है जो अपनी मां के शव को लिए जा रहा है। अब इन दो तस्वीरों के पीछे की कहानी क्या है, यह भी मैं जल्दी से आपको बता देता हूं। जनसत्ता की यह खबर है, जरा देखिए। खबर में लिखा है, वाह रे सिस्टम, विधायक की गाड़ी गुजरी लेकिन एम्बुलेंस नहीं जाने दी, मां का शव लेकर 1 किलोमीटर पैदल चला बेबस बेटा। खबर में आगे लिखा है, स्ट्रेचर को एक तरफ बेटा तो दूसरी तरफ एम्बुलेंस ड्राइवर और चिकित्सा कर्मी पकड़े थे। इसके बाद शव को ऑटो से लेकर घर गया। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो भी सामने आया है। मामला कानपुर सागर हाईवे NH34 का है। इस खबर में आगे लिखा है दोस्तों, कानपुर सागर NH34 पर यमुना नदी पर बने पुल की मरम्मत का काम शनिवार सुबह 6 बजे से शुरू हुआ। इसके चलते पुल से वाहनों की आवाजाही 2 दिन के लिए रोक दी गई। शनिवार सुबह 6:44 पर सदर विधायक मनोज प्रजापति की कार को पार कराने के लिए यमुना पुल पर लगी बैरिकेडिंग हटा दी गई। इसके 3 घंटे बाद सुबह 9:30 पर टेढ़ा गांव निवासी बिंदा 25 साल उम्र अपनी मां शिवदेवी जो कि 63 साल की थी, उनके शव को लेकर कानपुर से एम्बुलेंस में लौटे, लेकिन पुल पर तैनात पुलिस कर्मियों ने एम्बुलेंस को रोक दिया। इसके बाद बिंदा को स्ट्रेचर पर अपनी मां के शव को करीब 1 किलोमीटर तक पुल के पार ले जाना पड़ा। फिर उन्होंने शव को एक ऑटो में रखवाया और घर के लिए रवाना हुए। अब देखिए दोस्तों, दो तरह के हिंदुस्तान आप एक ही तस्वीर में देखेंगे, एक ही जगह पर देखेंगे। हमीरपुर का वही पुल है जिस पर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, जिस पर काम चल रहा है। 2 दिन के लिए ये पुल बंद कर दिया जाता है और लोगों को दूसरा रास्ता दिया जाता है कि आप इस रास्ते से जाइए। लेकिन उस पुल से विधायक जी निकल जाते हैं, उनकी कार और उनका काफिला निकल जाता है, लेकिन एक बेबस इंसान जो अपनी मां के शव को लेकर जा रहा है, उस पुल से जाने की इजाजत उसे नहीं दी जाती है, उसके एम्बुलेंस को नहीं दी जाती है। ये किस तरह के हिंदुस्तान को हम गढ़ रहे हैं, किस तरह के प्रदेश में हम रह रहे हैं, किस तरह का प्रशासन बेबस और लाचार लोगों के लिए काम करता हुआ ना दिखने वाला सिस्टम, क्या यही हकीकत है इस प्रदेश की, इस देश की? और ये सब हो रहा है तो कोई पूछने वाला, कोई जानने वाला, कोई बताने वाला नहीं है। अगर ये वीडियो वायरल नहीं होता, मान लीजिए जो वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं कि एक बेबस आदमी अपनी मां के शव को 1 किलोमीटर लगभग जो पुल की लंबाई है वहां तक पैदल लेकर एक छोर से दूसरे छोर तक जा रहा है, जो एम्बुलेंस के कर्मी हैं या फिर चिकित्सा कर्मी हैं वो हेल्प कर रहे हैं, वो मानवता दिखा रहे हैं, लेकिन उन पुलिस वालों को जो उस पुल से विधायक जी को गुजरने देते हैं, उस बेबस इंसान के लिए हमदर्दी नहीं आती है। और ये कितनी खराब बात है, अमानवीय बात है दोस्तों ये। और इस पर रिएक्शन क्या आ रहा है, जब ये सवाल पूछा जा रहा है अधिकारियों से, तो वो क्या कह रहे हैं, जरा वो भी देखिए। शनिवार और रविवार पुल बंद होने की जानकारी लगातार लोगों तक पहुंचाई जा रही है, इसके बाद भी लोग नासमझी कर रहे हैं। परिवार को परिवर्तित रूट से आना चाहिए था, विधायक का वाहन निकलने संबंधी कोई जानकारी नहीं है। ये बात हमीरपुर के डीएम घनश्याम मीना कह रहे हैं। विधायक भी सफाई दे रहे हैं, वो कह रहे हैं मेरे भाई की तबीयत ज्यादा खराब थी, उसे जिला अस्पताल हमीरपुर से कानपुर रेफर किया गया था, जिसे अपने वाहन से कानपुर ले जा रहा था। उस समय पुल पूरी तरीके से बंद नहीं किया गया था, बंद करने की तैयारी चल रही थी। अब बताइए, विधायक जी का भाई अगर बीमार है और वो पुल से निकलना चाहता है तो वो निकल सकता है, लेकिन एक गरीब आदमी अपनी मां को, जो कि मृत है, उनका शरीर है सिर्फ, उसको लेकर पुल पार करना चाहता है तो पुलिस इजाजत नहीं दे रही।
प्रशासन इजाजत नहीं दे रहा है और हम कह रहे हैं हम गरीबी हटा रहे हैं, हम कह रहे हैं कि हम समानता ला रहे हैं, 21वीं सदी में हम जी रहे हैं और इस तरह से दो फाड़ समाज के अंदर साफ तौर से दिख रहे हैं। विधायक जी अगर उस पुल से जा सकते हैं तो वो एम्बुलेंस लेकर एक शख्स गरीब आदमी क्यों नहीं जा सकता है? मरम्मत का अगर काम चल रहा था तो विधायक जी के लिए भी तो मरम्मत का काम चल रहा था और विधायक जी कह रहे हैं उस समय पर नहीं था। अब आप बातों को कितना घुमा लीजिए। जब कहा गया है कि 2 दिन के लिए पुल बंद है तो फिर विधायक जी को भी वहां से जाने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। और तस्वीर में भी आप देख रहे हैं दोस्तों कि वहां पर लिखा हुआ कार्य प्रगति पर है, बावजूद इसके उस बैरिकेडिंग को हटाया गया और विधायक जी को जाने की इजाजत हो गई। वाह जी वाह, विधायक जी जाएंगे लेकिन गरीब आदमी नहीं जाएगा। ठीक है, मरम्मत का काम चल रहा था, मानते हैं, तो विधायक जी को क्यों जाने दिया? और अगर गरीब आदमी को पैदल जाना पड़ा तो विधायक जी को भी पैदल जाना चाहिए था, लेकिन विधायक जी तो पैदल नहीं गए। अब बताइए, क्योंकि वो इतनी बड़ी गाड़ी में चढ़कर आए थे तो पुलिस प्रशासन की हिम्मत नहीं हुई होगी। अगर होती तो 2-3 ट्रांसफर हो गए होते, 2-3 लोगों का तबादला हो गया होता, लेकिन गरीब आदमी किसका तबादला करवाएगा दोस्तों? आप तो जानते ही हैं। इस पूरे मामले पर सियासत भी हो रही। समाजवादी पार्टी ने कुछ सवाल खड़े किए। समाजवादी पार्टी क्या करी ट्विटर पर, जरा देखिए। सपा ने लिखा है, भाजपा सरकार में जनता बेबस और मजबूर। हमीरपुर में योगी सरकार के तंत्र ने फिर मानवता को किया शर्मसार। जहां एक तरफ मरम्मत के लिए बंद यमुना पुल पर लाश वाली एम्बुलेंस को जाने से रोका, बेटे को स्ट्रेचर पर ले जाना पड़ा मां का शव। वहीं दूसरी तरफ भाजपा सरकार के विधायक की कार का उसी बंद पुल से गुजरना बेहद शर्मनाक, जनता जवाब देगी। इसके अलावा उत्तर प्रदेश कांग्रेस की तरफ से भी ट्वीट किया गया है। लिखा गया है, पुल बंद है, शव लेकर मत जाओ, विधायक जी आ रहे हैं, फूल बिछाओ। हमीरपुर में यमुना पुल पर एक बेटे को अपनी मां का शव स्ट्रेचर पर 1 किलोमीटर पैदल लेकर चलना पड़ा, क्योंकि मरम्मत के लिए बंद पुल पर एम्बुलेंस को जाने से रोक दिया गया। अब सरकारी तंत्र की बेशर्मी देखिए, थोड़ी देर बाद पुलिस बैरिकेडिंग हटाकर पुल खोल दिया जाता है और भाजपा के एक माननीय की कार फर्राटा भरकर पुल को पार कर गई। इससे एक बात तो साफ होती है कि योगी सरकार में जीते जी इंसान की कोई कीमत नहीं होती और मरने के बाद तो और भी कम हो जाती है। इस सरकार में संवेदनाएं अब लुप्त प्राय प्रजाति हो चुकी हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से सुप्रिया श्रीनेत लिख रही हैं वीडियो शेयर करते हुए, यूपी के हमीरपुर में एक पुल की मरम्मत चल रही थी, पुल पर नो एंट्री का बोर्ड लगाकर बंद कर दिया गया, तभी बीजेपी विधायक की गाड़ी वहां आ गई, बैरिकेडिंग हटाई गई और उनकी गाड़ी को उस पुल से जाने दिया गया। लेकिन इस बीच वहां एक एम्बुलेंस आई जिसमें एक महिला का शव था, पर उसे आगे नहीं जाने दिया गया। बहुत गिड़गिड़ाने पर भी जब अधिकारी नहीं माने, तब बेटों ने मां के शव को स्ट्रेचर पर रखकर पैदल ही पुल पार करके 1 किलोमीटर का रास्ता तय किया। बीजेपी वालों को लगता है कि वो राजा हैं और जनता प्रजा है। यानी कि दोस्तों, साफ तौर से दो धड़े देश के अंदर बढ़ते हुए दिख रहे हैं। एक तरफ अमीर लोग हैं, एक तरफ गरीब लोग हैं। मैं बार बार जिक्र इसलिए कर रहा हूं दोस्तों, क्योंकि कल को आपको और हमको भी जरूरत पड़ सकती है। अगर हमारे और आपकी जेब में पैसे नहीं होंगे, हमारे और आपके पास बड़ी कार नहीं होगी, तो हम अपने प्रियजन, वो बीमार हो सकते हैं, वो इस दुनिया में नहीं हो सकते, उनका शव हो सकता है। ये पुलिस प्रशासन आपके साथ नहीं देगा, ये बड़े बड़े नेता आपका साथ नहीं देंगे जो मंच पर खड़े होकर अपने लिए राजनीतिक माहौल बनाते हैं, हिंदू मुसलमान करते हैं, यादव ब्राह्मण करते हैं। ये कोई काम नहीं आएंगे अगर आपकी जेब में पैसा नहीं होगा। और अगर आपकी जेब में पैसा होगा, आपकी पहुंच थोड़ी ऊपर तक होगी, तो फिर यही पुलिस प्रशासन आपके आगे घुटने टेकेगा। यही पुलिस प्रशासन आपकी हर जायज और नाजायज दोनों मांगे मानने पर मजबूर होगा। लेकिन अगर आपके पास पैसा होगा तभी ये होगा दोस्तों। अगर आप गरीब हैं, आप उन लोगों में हैं जो राशन भी नहीं जुटा पा रहे, सरकारी राशन के भरोसे हैं, तो फिर आपके साथ भी ये कभी भी हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है, परिस्थितियां कुछ भी हो। जब उस लाचार बेबस बेटे के साथ में हो सकता है जिसकी मां नहीं रही है। सोचिए, एक मां का नहीं होना एक बेटे के लिए कितना दर्दनाक बात है। मतलब उस दर्द की कल्पना नहीं की जा सकती। और उस वक्त में पुलिस प्रशासन इस तरह का रवैया अपना रहा है। ठीक है, वहां पर पुल पर काम चल रहा था इसलिए नहीं जाने दिया, लेकिन सवाल पुलिस प्रशासन से यही है कि फिर नेताजी, विधायक जी उस पुल से कैसे गुजर गए? क्या इसकी जांच नहीं होनी चाहिए? और जो लोग भी उस वक्त पुलिस प्रशासन के वहां पर मौजूद थे, उन लोगों पर एक्शन नहीं होना चाहिए। सीएम योगी आदित्यनाथ को इसका जवाब देना ही चाहिए। आप इस पूरे विषय को किस तरह से देख रहे हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें और लोगों तक शेयर करें, ताकि वो लोग भी अपनी राय इस पर दे पाएं। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो
चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।